अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग और आपके साथ शेयर करूँगी अपनी क्लीनिंग रूटीन कि मैं किस तरह से दोनों पोर्शन को मैनेज कर रही हूँ और सुबह उठते ही मेरी क्या रूटीन होती है। तो सबसे पहले बच्चों को मैं सुबह उठाती हूँ स्कूल भेजने के लिए। स्कूल बच्चे जाते हैं और आपको पता है कि आजकल तो समझ लें आधा हफ़्ता बच्चे घर में रहते हैं और आधा हफ़्ता बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे अगर घर में भी हों तो फिर मुझे ये होता है कि उनको नाश्ता करवा देना है। और मेरी ये रूटीन है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को ना सब बच्चों को इकट्ठे उठाऊँ और एक दफ़ा ही नाश्ता बना के दूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता बार-बार नाश्ता बना के देना। हाँ, इन केस कोई इमरजेंसी, कोई बच्चे की तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से बच्चे का मूड नहीं है ना, तो इस वजह से वरना मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे ना एक ही टाइम पर खाना खा लें, तो ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। अब मैं नीचे से आई थी और नीचे सारी चीज़ें सेट करके और बर्तन सिंक में डाले नाश्ते के, धोए नहीं। जब मैं नीचे का काम करूँगी फिर मैं धोऊँगी। तो ऊपर आ गई थी। ऊपर की आज मुझे क्लीनिंग करनी थी क्योंकि कल मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। और आप में से ये मैंने कुछ कपड़े काटे थे, वो जो मैं अपने ड्रेसेस लेके आई थी वो मैंने काटे थे। अच्छा, इनको मैंने श्रिंक किया, उनका बिल्कुल भी कलर नहीं उतरा और गफ भी बहुत नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि श्रिंक करने के बाद ये थोड़े मोटे हो गए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे रहे। तो अब स्टिच करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जब कैबिनेट खोला तो ज़ैनब और फ़ातिमा ने क्या किया हुआ था, मेरे ये ऑयल बॉटल्स की ना बास्केट जो है ना निकाल के उसमें अपने टॉयज़ और अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई थी। बच्चियाँ तो खैर मेरी मतलब मैं भी ऑर्गेनाइज़ और बच्चियाँ भी बड़ी ऑर्गेनाइज़ हैं। फिर मैंने उन्हें कहा मेरी चीज़ें तो ना लिया करें, आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बास्केट्स मुझे वापस करें। तो उन्होंने मुझे बास्केट वापस की। मैंने ना जितने भी ऑयल हैं हमारे घर में वो मैंने इस तरह बास्केट में डालकर एक कैबिनेट में रखे होते हैं। और जितनी हेयर डाई है, जैसे मेरे हस्बैंड हैं तरह तरह की डाइज़ यूज़ करते रहते हैं, तो बियर्ड की अलग है, बालों की अलग है, और बाकी जितने भी ब्रशेज़ होते हैं और इस तरह की चीज़ें वो मैंने एक टोकरी में रखी हुई हैं। इस तरह चीज़ें सिमटी रहती हैं और उनको भी पता होता है मैंने यहाँ से लेना है और यहीं पर वापस रखना है। तो इस तरह ना ये कैबिनेट जो है ना मेरा उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर जी मैं बात करी थी कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। तो किसी ने मुझसे कहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अब टाइम हो गया है, हुसैन भाई वापस चले गए हैं और लाइक उन्होंने एक तरह से जॉब छोड़ ही दी है। तो वो अपने किसी मसले मसाइल में फंसे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारा भी काम यहाँ पे नहीं मैनेज हो रहा था। तो मैंने भी मेड हायर कर ली, ड्राइवर हायर कर लिया। अब किसी ने मुझे कहा था कि भई आप ना एक दिन एक पोर्शन का कर लिया करें, एक दिन एक पोर्शन का, या मेड से करवा लिया करें। तो देखें, मेरा है बच्चों वाला घर और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हैं शरारती, ऊपर नीचे लगे रहते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि ऊपर भी गंद पड़ता है, नीचे भी गंद पड़ता है। मैं जितना मर्ज़ी इनको समझा लूँ, जितना मर्ज़ी इनको कह लूँ कि आपने मेस नहीं बनाना या आपने टॉयज़ नहीं बिखेरने या क्लीन अप करना है या जो भी है, वो सब वो करते हैं। लेकिन हैं तो बच्चे ही ना। और मैं उनको ये भी नहीं कह सकती कि बस एक जगह डिसिप्लिन से बैठे रहें। मैं उनका बचपन नहीं छीन सकती ना उनसे। तो उन्होंने खेलना भी है, मेस भी बनाना है, दीवारों पर भी लिखना है, सारे काम करने हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक्सप्लोरर होते हैं और उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही होता है, हम जितना मर्ज़ी उनको कह लें। तो इस तरह मेरे घर में भी यही चीज़ें चल रही होती हैं और गन जो है वो मच जाता है ऊपर नीचे दोनों जगह पे। तो नीचे के पोर्शन के लिए मैंने इसलिए मेड लगवाई कि नीचे का डेली के डेली काम हो। मुझे ये होता है कि एक पोर्शन प्रेजेंटेबल रहना चाहिए हर वक्त, ताकि कोई भी अचानक आ जाए, कोई भी तो वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा जैसे ओसीडी है सफाई की, तो मुझे होता है कि अब मेड सुबह काम कर जाती हैं एक पोर्शन का। उसके बाद ये होता है कि मैं फिर भी शाम में चीज़ें समेटती हूँ। जब हुसैन भाई भी थे या कोई भी मेरे पास मेड होती है, मैं उनको ये भी कहती हूँ कि शाम को भी एक दफ़ा सफाई करनी है, लाइक चीज़ें वगैरह, झाड़ू तो अपनी नहीं लेकिन चीज़ें वगैरह प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। हाँ, झाड़ू उस सूरत में कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैस बना दिया, कोई रैपर्स फेंक दिया या इस तरह, फिर तो ये मैं हुसैन भाई को भी कहती थी। अब अगर वो नहीं है ना, तो मेरी ऐसा नहीं है कि मैं किसी से काम करवाती हूँ और ख़ुद मैं काम ना करूँ। मैं जब वो नहीं भी हैं तो भी मैं शाम में एक दफ़ा पूरा घर प्रेजेंटेबल करती हूँ, मेरी आदत है। और जैसे हस्बैंड घर में होते थे तो तब भी मुझे होता था कि घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो आएँ तो उनको एक साफ़ सुथरा माहौल मिलना चाहिए। तो अब मैं अकेली हूँ, मैं फिर भी ये काम कर रही हूँ। तो नीचे के पोर्शन के लिए मेड लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए कि एक पोर्शन नीट एंड क्लीन रहे और दूसरा जो है ऊपर वाला, ऊपर क्योंकि कोई जिसने आना है उसे नीचे बैठना है, अचानक किसी ने आना है, किसी नेबर ने आना है, तो फिर नीचे वाला पोर्शन नीट रहे। ऊपर का ये है कि ऊपर थोड़ा बहुत मेस भी हो ना तो चल जाता है।
तो बाकी ये है कि एक दफ़ा रात को मुझे होता है कि मैंने साफ़ सुथरे कमरे में सोना है, तो मैं चीज़ें वगैरह सेट कर लेती हूँ, बेडशीट ठीक कर लेती हूँ और बच्चों को कह देती हूँ टॉयज़ वगैरह उठा दें, तो इस तरह करके मैनेज हम कर लेते हैं। तो अब ये हो रहा है कि वैसे तो मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस पे मैं ऊपर का पोर्शन नीट एंड क्लीन करके फिर नीचे जाऊँ। लेकिन कभी-कभी जैसे तबीयत ठीक नहीं हुई, मूड नहीं हुआ या कोई और इतना काम हो गया, तो वो मैंने कर लिया, तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश होती है कि चलें आज अगर ना भी किया जाए तो ख़ैर है। जैसे कल मैंने नहीं काम किया था ऊपर का पोर्शन का, तो फिर मैंने आज ज़रूरत समझी कि आज डस्टिंग भी हो, आज स्वीपिंग एंड मॉपिंग भी हो, नीट एंड क्लीन हो जाए। बेडशीट मैंने चेंज की है क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे इस बेडशीट को, तो फिर मैंने कहा कि आज बेडशीट भी चेंज कर दूँ। आज संडे था और मैंने फ्राइडे को अमूमन करती हूँ, लेकिन इस फ्राइडे नहीं की, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं कर लेती हूँ। और उसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको बताया है और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपने डेली कामों के साथ-साथ ना घर का कोई एक लाइक अपनी लाइफ में से 15 मिनट या आधा घंटा अपने घर को इस तरह दें कि आप रूटीन के कामों के साथ-साथ वो काम भी कर लें। आजकल मैंने क्या करना शुरू किया है, मैंने ना अपने घर की ड्रॉर्स एंड कैबिनेट सेट करना शुरू किए हैं। मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मेरे पास इतना आजकल टाइम ही नहीं है। यकीन करें मेरे पास आजकल आयरनिंग करने का टाइम नहीं है। घर के सारे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आयरनिंग नहीं हो रही। पहले मैं बच्चों के ऐसे कपड़े आपको पता है कि पूरी की पूरी कबर्ड प्रेस करके रखती थी। इनका कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होता था जो अनप्रेस पड़ा रहे, और मेरे भी काफ़ी पड़े रहते थे प्रेस किए हुए, लेकिन आजकल ना मुझसे ये काम नहीं हो रहा क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा है काम का। एक मुझसे कपड़े नहीं इस्त्री हो रहे और एक मुझसे आपके कमेंट्स के ना फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई नहीं हो रहे। वरना आपको पता है मुझे 3.5 साल हो गए हैं व्लॉगिंग शुरू किए हुए, और पिछले अगर 2 माह निकाल दिए जाएँ तो मैं इतनी देर से आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरी कोशिश होती है फ़ौरन से फ़ौरन आपको रिप्लाई मिले, लेकिन आजकल मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ना वक्त पे रिप्लाई नहीं दे पा रही। लेकिन फिर भी जब मुझे टाइम मिले मैं इकट्ठे मैसेजेस का टाइम निकालती हूँ और फिर कमेंट्स का रिप्लाई सॉरी देती हूँ। ये 2 काम नहीं मुझसे हो रहे। उसके अलावा बाकी सारे काम हो रहे हैं, और आजकल मैंने जैसे बताया मैंने ड्रॉर्स पकड़े हुए हैं। मैं कभी जैसे सफाई करते हुए मुझे ये लगा कि मुझे ये वाला ड्रॉर साफ़ करना चाहिए। कभी बुक्स वाला कर लेती हूँ। मैंने बुक्स वाला भी किया था, आज ही किया था सुबह, लेकिन उसका मैंने वो क्लिप नहीं बनाया, बल्कि कल किया था। और इसी तरह कभी किचन का कोई कैबिनेट पकड़ लेती हूँ, कभी कोई पकड़ लेती हूँ कि थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन भी रहे। और ये जो होता है ना कि आपने 5 मिनट में कोई काम कर लिया, ये पूरे दिन में कोई बर्डन नहीं आप पे डालता काम। जैसे आपने 5 मिनट में कोई ड्रॉअर, कोई कैबिनेट अगर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, आपका काम भी आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा, घर भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ 5 से 10 मिनट दे दें अपने घर को एक्स्ट्रा, तो मेरा ख़्याल है कि ना तो आप थकते हैं इन कामों में, ना ही कुछ और आप फ़ील करते हैं बर्डन। तो यहाँ पर जी ये जो आपको कपड़े नज़र आ रहे थे, जैकेट्स थी हस्बैंड की पड़ी हुई थी। मैंने ना बच्चों की, हस्बैंड की जैकेट वाला जो कैबिनेट था, नीचे मैंने रखी होती थी ना कि हम बाहर से ही जाते हैं, नीचे से ही बाहर जाते हैं तो फिर वहीं पे हैंग होती थी। तो कोट एंड इस तरह की चीज़ें ना मैंने नहीं समेटी थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब चीज़ें समेट लूँ, और मैंने कल धोई थी जैकेट्स हस्बैंड की, बच्चों की, तो वो भी फिर अब ड्राई हो गई थी। अब मैं उनको किसी बैग में डाल के ऊपर स्टोर में मतलब कैबिनेट्स में रख दूँगी। तो मेरा ये काम भी हो गया। हस्बैंड के मैंने जूते भी कल धोए थे मशीन में, क्योंकि उनके सारे जूते मुझे मैले-मैले लग रहे थे, तो मैंने कहा कि धोकर तो मैं इनको कबर्ड के अंदर रखती हूँ कैबिनेट में, ताकि ये साफ़-सुथरे रहें। जब वो आएँ यूज़ करें तो उनके जूते जो हैं साफ़ होने चाहिए। तो इस तरह करके मैं छोटे-छोटे कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, जो समटाइम्स रिकॉर्ड भी नहीं कर रही होती। तो ऊपर की भी बेडशीट मैंने दोनों रूम्स की चेंज की थी, और आज नीचे की भी मैंने चेंज करनी थी। सारी बेडशीट्स मैं चेंज करूँगी और इनको वॉश भी कर दूँगी। तो ये कि साथ ही साथ मेरे काम हो जाते हैं। और यकीन करें कि ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, ये किसी नेमत से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है, कोई छोटी भी नहीं। अब जैसे मैंने लॉट लगा लिया, जूते डाल दिए हस्बैंड के उसमें, ठीक है। मैं जूते भी वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ। अक्सर लोग कहेंगे लो ये क्या बात हुई, लेकिन देखिए उसको वॉश कर लें, उसकी सफाई कर लें, तो कोई उसमें वो नहीं रह जाता डाउट, ठीक है। तो ऐसी मेरा ख्याल है ये छोटी-छोटी बातों को ना इतना कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो काम होना चाहिए बस आपका। उसके बाद जैसे मैंने जैकेट्स धो दी, मुझे कोई हाथ नहीं चलाना पड़ा। उस टाइम पर मैं अपने और भी बहुत से काम कर सकती हूँ, तो वो जो मैं कर रही होती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने डस्टिंग सारी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ मैंने बेडशीट्स भी चेंज कर ली थी। बेडशीट चेंज करके ना एक नई वाइब आ जाती है, एक बड़े ही आपको ना सफाई और नीटनेस और का एहसास होता है, बड़ा अच्छा लगता है।
तो ख़ैर मैंने कहा कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, बच्चों के रूम में ना थोड़ी मोटी सी वो बेडशीट बिछी हुई थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे ये नहीं बिछानी चाहिए, अब सही वाली प्रॉपर वाली गर्मियाँ आ गई है, तो कोई कूल सी ठंडी-ठंडी सी बेडशीट बिछाई जाए। उसके बाद सारे मैंने घर की स्वीपिंग साथ ही साथ कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि मैं एक दफ़ा शुरू होती हूँ एक रूम को साफ़ करके टोटली स्वीप करके, और उसके बाद फिर लाउंज में आ गई और फिर बच्चों के रूम में। और यहाँ पर मैं मोपिंग कर रही हूँ, और आज मैंने ये मैक्स का जो होता है ऑल पर्पस क्लीनर वो यूज़ किया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और मेरा दिल था कि आज घर से ना अच्छी अच्छी सी खुशबू आए, अच्छी सी क्लीनिंग हो और घर नीट एंड क्लीन लगे। तो मैं फिर मोपिंग के लिए फिर ये यूज़ कर लेती हूँ। और एक दिन मैं हफ़्ते में ये लाज़मी करती हूँ, और ऊपर वाले जो फ्लोर में एक दिन मैंने रखा होता है फ़िनाइल के लिए, या 2 दिन हफ़्ते में, और एक दिन मैंने सरफ़ वाली मोपिंग करनी होती है, और कभी-कभी मैं सादी भी बीच में कर लेती हूँ। तो इस वजह से ना फिर घर नीट एंड क्लीन भी रहता है और खुशबू भी रहती है। और क्योंकि ये जो मुझे लगता है फ़िनाइल है ना, वो थोड़ा चिकना-चिकना सा होता है, तो वो फिर मैं जब करती हूँ ना, तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितनी मुझे डिटर्जेंट से कोई भी मैं डाल लेती हूँ, या ये ऑल पर्पस क्लीनर, ये भी ड्राई सा होता है, ये भी सही रहता है। सो यहाँ पर जी हमारे एक रूम की भी मोपिंग होगी। आज मैंने ना ये जो कारपेट है वो भी साफ़ किया था। कारपेट जो है ना, ये मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। ब्लैक एंड वाइट कभी ज़िंदगी में कारपेट नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो सारा ब्लैक या सारा वाइट या फिर ब्लैक एंड वाइट, मतलब तीनों सूरतों में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ख़ैर ये मैंने आज से लिया था कोई शायद 8-9 साल पहले, तो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, और वैसे भी एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा। ये इतनी जल्दी मैला हो जाता है और इतना मोटा है कि मुझसे धुलता भी नहीं। पतला हो ना, बारीक हो, तो मैं गैराज में रख के धो भी लूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये इतना मोटा है ना कि नहीं धुलता। तो मैं फिर इसके लिए इसीलिए इस पे चादर बिछाती हूँ कि चलें ये साफ़ रहे, ज़्यादा मैला ना हो। और इस पे कुछ दाग भी लग गए हैं जो कि अब नहीं उतरते ना वॉश करने से भी। खैर कभी डिस्कार्ड कर दूँगी, लेकिन अभी ये है कि काम अच्छा दे रहा है। बच्चे लाउंज में बैठे रहते हैं, इसके ऊपर बैठ के टीवी देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो चले मेरा काम चल रहा है, और ऊपर मैं चादर बिछा देती हूँ तो वो नीट एंड क्लीन ही लगता है। खैर यहाँ पर जी हमारे अब लास्ट में मैं बेडरूम में आती हूँ, क्योंकि इसी वॉशरूम के मैंने जो है इस वॉशरूम में मैंने मोपिंग बकेट को वॉश वगैरह करना होता है, और फिर मैं ड्राई करके वापस उसकी जगह पर रख देती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर एंड पे करती हूँ। सो यहाँ पर जी हमारी क्लीनिंग हो गई थी, फ्लोर भी ड्राई हो गया था, फ़ैन मैंने ऑन कर दिए थे, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि अच्छे से फ्लोर ड्राई हो, तब ही मैं कारपेट को फिर ठीक करूँ। और ये जो मेरा है ना, ये सेट था मेरा, मुझे आयशा आपी ने गिफ्ट किया था, ये मुझे बड़ा पसंद था, मैंने बहुत यूज़ किया है, और अब इसकी घिस गई है जो है ना बेडशीट, लेकिन फिर भी मैं उसको यहाँ पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, रफ़ एंड टफ़ यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ चलें जितनी देर तक ये चल रहा है वो चले। ये कंफर्टर सेट था 6 पीस, 4 इसके साथ थे पिलो कवर्स, और बाकी एक कंफर्टर था, और साथ में एक बेडशीट, बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैंने मैचिंग करके वो सारा एक ही जैसा मैंने कहा हो जाएगा। और ये है जी आफ्टर क्लीनिंग रूम की कंडीशन। इतने अच्छे दोनों रूम लग रहे थे, नीट एंड क्लीन। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो दोनों बेडशीट्स हैं मुझे मामा ने गिफ्ट की हुई हैं। मुझे ना ज़्यादातर बेडशीट्स जो है ना मामा ही गिफ्ट करती हैं, वरना मैं फिर ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो ये भी मामा ने गिफ्ट की हुई है, और जो पिंक रूम में बिछी हुई है वो भी मामा ने दी हुई है। अच्छा हम लोग ना, हमारे बच्चे, मैं, हम लोग यही कहते हैं ब्लू रूम, पिंक रूम हम लोगों ने नाम रखे हुए, ये नहीं कहते कि मामा का रूम या बच्चों का रूम, हम ये कहते हैं पिंक रूम में पड़ा हुआ है ये चीज़, पिंक रूम से ये चीज़ लेके आए, और ब्लू रूम से ये चीज़ लेके आए। खैर तो मैंने भी आपको ऐसे ही कह दिया जो पिंक रूम में बिछी हुई है। खैर यहाँ पर जी मेरा डिटर्जेंट ख़त्म हुआ था, मैं कल लेके आई थी, और बोनस का मैं ये ना 5 किलो वाला या सनलाइट का ले आती हूँ। इसके साथ प्रमोशन लगी हुई थी, 2 सोप फ्री में मिले। तो वैसे मैं सनलाइट लाती हूँ, लेकिन अवेलेबल नहीं था। पिछली दफ़ा मैं ट्विन लेके आई थी, लेकिन वो मुझे लगा कि वो ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो सस्ता तो था, लेकिन सस्ते की बजाय ये हुआ कि वो तेज़ी से ख़त्म हुआ, और वो जल्दी यूज़ हुआ। मुझे लगता था कि ये कम है, झाग नहीं बना रहा या सफाई अच्छी नहीं कर रहा। तो फिर इस वजह से, इसलिए मुझे था कि इस दफ़ा मैं बोनस या सनलाइट ही लेके आऊँगी। ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं, यूज़ भी कम होते हैं, और इनकी खुशबू और सफाई भी अच्छी है। खैर मैंने जो बेडशीट्स उतारी थी, मैंने उनको मशीन में भी डाल दिया साथ ही साथ। अब मैं जब अपने काम करूँगी, नीचे जाऊँगी, कपड़े धुलते रहेंगे, जब फ्री होंगी वापस आके मैं इनको फैला लूँगी। तो देखें कितनी ब्लेसिंग है।
किसी ने मुझे कहा था कि आप ही वॉशिंग मशीन चलाने का तरीका बताएं, तो डियर मैं लाजमी आपको बता दूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, लेकिन मैंने इसके लिए ना एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अच्छा, मैं नीचे आई क्योंकि चारों बच्चे नीचे खेल रहे थे जब तक मैं ऊपर सफाई कर रही थी। मैंने कहा था ऊपर नहीं आना सख्ती से, और नीचे की ये हालत है। हालांकि मैं यहाँ पर सब कुछ सेट करके गई थी, सिर्फ सफाई नीचे की फ्लोर की होने वाली थी, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे, मैं ऊपर सफाई करी थी तो बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो उन्होंने नीचे भी मैस बना दिया। और आज मैंने इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है। ये इधर मेरा भाई जो है वो रह रहा है आजकल, और वो जो है ना सुबह जब उठता है तो अपना बेड बना देता है। वैसे तो बहुत तंग करता है मुझे, लेकिन चलो इस मामले में अच्छा है कि अपना बेड शीट बना देता है तो और अपने कपड़े ऊपर लॉन्ड्री में डाल देता है और चीज़ें थोड़ी बहुत कर लेता है। तो खैर ये बेडशीट भी काफ़ी मैली हो रही थी। ये मैंने ऑनलाइन बेडशीट मंगवाई थी, 2 मंगवाई थी लाइट कलर्स की ना। मुझे लाइट कलर्स पसंद है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, अब थोड़े डार्क होने चाहिए। बहुत लाइट कलर मैंने पहन लिए, बहुत बच्चों को लाइट कलर वाइट कलर पहना लिए। अब ज़िंदगी में थोड़े रंग होने चाहिए। अब मेरा दिल, मैं थोड़ी ना अपनी घर की सेटिंग से भी उकता गई हूँ मेरे घर की जो सेटिंग है वाइट ग्रे ब्लैक है। अब मेरा दिल करता है कुछ कलरफुल सा हो और उसको मैं चेंज कर लूँ। तो खैर यहाँ पर जी मैंने बेडशीट चेंज कर ली। इस रूम में ना ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो मुझे वैसे ही ये पसंद है, ये भी मामा ने गिफ्ट की हुई है। वाह जी वाह, देखें मुझे अब सारी बेडशीट्स जो निकल रही हैं ना वो मामा ने ही गिफ्ट की हुई हैं। ये भी मामा ने मुझे गिफ्ट की थी। और खैर यहाँ पर मैं ये इसलिए बिछाती हूँ कि ये मैली कम होती है। और वैसे तो भाई सिर्फ लेटता है, उसने क्या मैला करना है, वो बस उसने रात में आके शाम में लेटना होता है, बाकी सारा दिन वो रूम में नहीं आता। तो खैर यहाँ पर जी बेडशीट मैंने जो है वो कर दी थी। और इसके साथ के मुझे पिलो बहुत अच्छे लगते हैं। जो बेडशीट ऐसी होती है ना कि बेडशीट डिफरेंट हो, पिलोज उसके डिफरेंट हो, या तो प्लेन हो या पोल्का डॉट में हो या ऐसे लाइनिंग या जिगजैग में, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये किस तरह की लग रही है। और जो ब्लैंकेट है वो मैंने बेड के साथ मैच किया था, ये मैंने टीमू से मंगवाया था। तो खैर यहाँ पर जी हमने बेडशीट वगैरह बिछा दी है। अब यहाँ से मैं ना चीज़ें समेटूँगी। मुझे ना आज लगा कि आज मेड ने आना है, लेकिन संडे की मेड छुट्टी करती है, तो इस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं था कि आज संडे है। बच्चे घर थे, अब बच्चे तो 3 दिन से घर में है, तो मुझे बिल्कुल भूल गया था कि आज संडे है और मेड ने नहीं आना। मैं एक दफ़ा जब नीचे से गई थी ऊपर, तो वो भी मैं सारी सेटिंग करके गई थी। खैर बच्चों ने यहाँ पे बैठे रहे, खेलते रहे, तो मैंने सोचा कि चले अब मैं आई हूँ, अब मैं ना मेड के आने से पहले सारी क्लीनिंग कर लूँ, चीज़ें वगैरह समेट लूँ, और उससे ना मैं अच्छी सी साफ़ सफाई करवाऊँगी। और काफ़ी देर मैं बैठी रही हूँ, और फिर मुझे याद आया, ओहो आज तो संडे है, और मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया बैठकर। मैंने खाना भी बना लिया, और फिर बाद में मुझे याद आया आज तो संडे है, मेड ने आना नहीं है, तो मैं इससे पहले ही काम करके फ्री हो जाती। मैंने ये सारी डस्टिंग वगैरह कर ली, और मैं उसके बाद सोफ़े पे बैठ के मोबाइल अपना देखने लग गई। तो फिर मुझे अचानक ही याद आया, फिर मैं उठी और फिर मैंने स्वीपिंग एंड मॉपिंग कर ली थी। खैर उससे पहले यहाँ पर मैं, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था कि मेड ने नहीं आना, तो उसके आने से पहले ना मेरी कोशिश ये होती है, जैसे मैं ऊपर का कर रहा हूँ फिर मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि मेड आती है 12-1 बजे, और उस वक्त तक मेरे ऊपर के सारे काम हो जाते हैं। अब 12 बज गए थे, तकरीबन पौने 12 जब मैं नीचे आई। मैं ऊपर की साफ़ सफाई कर रही थी, और जब मेड आती है ना उसके आने से पहले मैंने सोफ़े झाड़ने होते हैं, डाइनिंग टेबल साफ़ करना होता है, इनकी चेयर्स झाड़नी होती है। ये मेरी डेली की रूटीन है। और सेटिंग वगैरह करके भाई के रूम की अगर बेडशीट वगैरह ना सही हो, सेट ना हो प्रॉपर्ली, क्योंकि वो करके करता तो है, लेकिन वो मेरे हिसाब से तो नहीं ना सही होती तो मैंने तो प्रॉपर्ली फिर करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, और जूते ठिकाने लगाती हूँ, जो भी मतलब जैसे होता है ना इंसान चीज़ जो फैलावा होता है उसको समेटता है, वो मैं करती हूँ। और साथ ही साथ फिर मैं कुकिंग का काम शुरू कर देती हूँ, लाइक जो लंच में बनना होता है ना, तो मेड भी आ जाती है, साथ ही साथ मेरी कुकिंग होती रहती है, साथ ही साथ मैं उसको सुपरवाइज़ भी कर लेती हूँ। और मैं फिर नीचे से काम ख़त्म करके, और फिर हम ऊपर का वॉशरूम डेली बेसिस पे मैं ना वॉश करवाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ करनी थी प्रॉपर, जो चीज़ जैसे थी वैसे, और मैं फिर सुकून से बैठ गई। मुझे लगा कि अब मुझे मेड का वेट करना चाहिए, लेकिन वो तो फिर मुझे, ये देखिए मैंने झाड़ू भी यहाँ पे रखा है कि वो आए, और ना ये मैं ऊपर से लेके आई थी। तो खैर ये कुछ बर्तन थे, ये नाश्ते के मैं जब छोड़ के गई थी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने
सारे सिंक में डाल दिए। मैं सारा फैलावा एक दफ़ा समेट जाती हूँ, स्लैब पे कपड़ा मार जाती हूँ ताकि ना किचन नीट लगे और सिर्फ सिंक के अंदर ही बर्तन हो। लेकिन फिर ये होता है कि आपका घर ना नीट लगता है। अब ये है कि ये बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, अभी मैं इसमें रख गई थी और यहाँ पे मैंने नैपकिन धोना था, बर्तन धोने थे। तो वही था मुझे कि मेड आएगी, साथ ही साथ मैं खाना बना लूँगी और साथ ही साथ मैं ये बर्तन धोती जाऊँगी। जितनी देर में वो क्लीनिंग वगैरह कर लेंगी, उसके बाद मोपिंग तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी, फिर वो मोपिंग कर लेंगी। आप इस तरह सुपरवाइज़ भी अगले को कर लेते हैं और अपने काम भी साथ साथ करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नीचे काम करें, मैं ऊपर काम करूँ, फिर थोड़ा मसला होता है ना, आपको पता है आपने खुद केयर करनी होती है। यहाँ पर जी फिर मैं उठी जब मुझे याद आया कि नहीं नहीं मेड मेड ने आज नहीं आना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया और मोपिंग की। वो मैंने क्लिप नहीं बनाया क्योंकि फिर मुझे था मेरे फ़ोन की बैटरी सॉरी लो थी, दैट्स वाई फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया। ये देखिए सारा फ्लोर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, मोपिंग अच्छे से कर ली थी फ़िनाइल लगाकर और स्वीपिंग की। नीचे इतना कोई ख़ास गंद भी नहीं होता ना, थोड़ा बहुत होता है क्योंकि पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स ये डाइनिंग एरिया में बहुत होते हैं, तो वो साफ़ कर लिए। बाकी फिर यहाँ पर आके जावियार सो गया था मेरे पास, तो इसको दूध दिया, सो गया था। फिर ब्लैंकेट इसने उलट पुलट किया था, वो सेट किया। तो इस तरह करके जो है ना सारी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया था। यहाँ पर मैंने खाना भी बना लिया था, साथ ही साथ जैसे मैंने क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले दाल चढ़ाई और उसके बाद वो प्रेशर कुक होती रही और फिर मैंने सारी सफाई कर ली थी। बर्तन भी मैंने धो दिए थे, जो पहले के थे वो जोड़ दिए थे। इस तरह करके मेरे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए और साथ ही साथ मैंने सैलड भी बना लिया था। और अब तकरीबन बज गए थे आलमोस्ट 2 बजे का टाइम था जब मेरे ये सारे काम हो गए। किचन भी क्लीन, खाना भी बन गया था, साफ़ सफाई ऊपर नीचे दोनों जगह की हो गई थी। वॉशरूम्स रह गए थे, वो फिर कल मेड आएगी तो वो वॉश करेगी एंड दैट इज़ इट। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।